देखो जी, जो होना था वो हो गया है। वो दोनों भी पति पत्नी बन चुके हैं, अब कहीं भी जाकर जी लेंगे। उन्हें माफ कर दो जी। तुम मेरी पत्नी हो ना? मैं बेइज्जती की दलदल में फंस कर मर जाऊं और तू उसका हाथ पकड़ ले? हाँ, यही सोच रही ना? शिव शिव। हाँ, शिवा शिवा। मेरी एक बात से तुझे इतनी तकलीफ हुई और उसने एक नीच खानदान के लड़के से शादी कर ली। पुरखों से चली आई शास्त्री खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये तुम क्या समझ पाओगे? हाँ, वो नीच कुल का सारे गांव के सामने मुझे ससुर कहेगा, तो मैं सर उठाकर कैसे जी सकता हूँ? बताओ। चंद्रवंश में जन्मी मेरी बेटी एक नीच परिवार की बहू बनी। ये सब के लिए जिम्मेदार है वो आनंद भूपति। आंखों से बिना देखे फैसला सुनाकर सबके सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उसी जगह लोगों के सामने उन दोनों को जिंदा जलाकर उसके फैसले का जवाब दूंगा। कौन माई का लाल उन्हें बचाने आता है मैं देखता हूँ। आनंद भूपति। नमस्ते मालिक। क्या कर रहे हैं सरपंच जी आप? मुझे सरपंच बनाने वाले आप ही हैं। प्रजा ने मुझे आप ही का आदमी समझा, आप ही की तरह इज्जत देकर मुझे ये पद दिया है। मैं और मेरा पूरा परिवार इस जन्म में ये कर्ज कैसे चुकाएं? गलत। तुम मेरे या मेरे परिवार वालों के कर्जदार बिल्कुल नहीं हो, इस जनता के हो। इंसान जो देता है वो इज्जत है और भगवान जो देता है वो आशीर्वाद है। ये हमेशा याद रखना। जब तक अपने स्वार्थ की बातें छोड़ करके तुम जनता के हित के बारे में सोचते रहोगे, मेरा स्नेह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ अब। बचाओ! अरे कोई बचाओ! रुकिए सरकार, रुकिए 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 सरकार। मेरा पति मेरे बच्चे को मुझसे छीन रहा है, इसे बचा लीजिए सरकार। सरकार मुझे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाने जा रहा है। मालिक, मैं इस औरत के साथ और नहीं रहना चाहता। मुझे मेरे बच्चा दिला दीजिए सरकार। इसको किसी और ने पैदा नहीं किया, इस बच्चे को मैंने पैदा किया। इस पर किसी का हक नहीं है, इस पर सिर्फ मेरा हक है और ये बच्चे पर अपना हक जता रही है। मुझे बच्चा वापस दिलाइए मालिक। सरकार मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, वो जहाँ रहना चाहता है रह सकता है। मालिक, मेरे जीने का सहारा मेरा ये बच्चा है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पाल लूंगी। सरकार खामोश है, इसका मतलब यह हुआ कि ये बच्चा मेरा है। ला, बच्चा मुझे दे। छोड़ छोड़ बच्चे को, बच्चे को छोड़। इधर आओ। अब इसको इसी तरह अपने पेट से बांधे हुए रथ के 10 चक्कर लगाओ। जाओ। पत्थर पेट पर बांधकर तू 5 चक्कर भी पूरा नहीं कर सका तो एक माँ ने बच्चे को 9 महीने तक पेट में कैसे रखा होगा ये तो सोचा होता था ना। बच्चा अगर पेट में उल्टा हो जाए तो उसकी माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। ये जानते हुए भी वंश को बढ़ाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। तुझे एक बेटा पैदा हुआ इसलिए तू अपने आप को शेर समझ बैठा है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे प्रति यही सोचते होंगे। पहले जाकर के उनके आंसू पोंछ करके आओ, नहीं तो तुम्हारा जीना या ना जीना दोनों एक समान हो जाएगा। इंसानियत तो दूर की बात, तुझे तो शर्म भी नहीं आती है। एक सीधी साधी औरत जो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और तू उसे छोड़ने की धमकी देता है। धिक्कार है तुझ पर। माफ कर दीजिए सरकार, मुझसे भूल हो गई। मैं इन दोनों को अपने घर ले जाता हूँ। बोलो बहन। आप आशीर्वाद दे तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। आशीर्वाद है, तुम दोनों हमेशा सुखी रहो। शुक्रिया मालिक।
बुलवा, भैया वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर निकालो। इस युद्ध में अब वो जिंदा बचेगा या फिर मैं बचूंगा। हाँ। नमस्ते मालिक। नमस्ते सरकार। ये सब पिछले 4 दिनों से मेहनत कर रहे हैं, थक गए होंगे। हाँ, मुनीम जी इनका ख्याल रखिए। हद से ज्यादा मेहनत इनकी सेहत को खराब कर सकती है। इन्हें आराम दीजिए, दुर्गा माता का त्योहार करीब है। दुर्गा माता के त्योहार से पहले मैं यहाँ की फसल के सारे काम निपटा दूंगा मालिक। वो सब तो ठीक है। खेत में काम करने वाले हर किसान को, लगातार काम करने वाले हर मजदूर को और गांव के हर एक परिवार को एक समान अनाज बंटवाने की व्यवस्था करवा दीजिए मुनीम जी। क्या हुआ, आप सोच में क्यों पड़ गए? इस साल तो पिछले साल से अनाज की पैदावार कम हुई है मालिक। ये अनाज तो साल भर के भंडारे के लिए भी पूरा नहीं होगा, फिर हम दान कैसे कर सकते हैं मालिक? ये दान नहीं है मुनीम जी, ये तो इनकी मेहनत की कमाई है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमारे पूर्वज इन किसानों की पूजा करते आए हैं आज तक। इन गरीबों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सुखी रहेंगे तो गांव सुखी रहेगा, हमारा राज्य सुखी रहेगा और तब ये देश सुखी रहेगा। बंटवा दीजिए आप इनमें सब कुछ। ठीक है मालिक। मालिक, मालिक बचाइए मालिक, मेरे बेटे को बचा लो मालिक। आपने शादी करा के जिन बच्चों को आशीर्वाद दिया था उस बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया मालिक। जब तक मेरी बाजुओं में थोड़ी भी ताकत है उन बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी। ये आनंद भूपति सिर्फ सजा ही नहीं सुनाता, रक्षा करना भी जानता है। अरे बाप रे। अश्वमेध युद्ध पुराणों में भी लिखा है। आज मैं वही करने जा रहा हूं। मेरे टुकड़े पर पलने वाला नीच कुत्ता, मेरी लड़की को अपनाकर तूने यमराज को ललकारा है। आनंद भूपति क्या कोई बड़ा भगवान है जो तेरी हिफाजत करेगा? तेरी शादी कराई थी ना उसने, तब से मेरे कलेजे में आग लगी है। आज तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। पिताजी, पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, इन्हें कुछ मत कीजिए। तू जिस दिन मेरी चौखट लांघकर इसके साथ गई उसी दिन तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तू अब इस संसार में रहने लायक नहीं, इसके साथ जीने लायक भी अब तू नहीं रही। तू भी मरेगी। चल मार। तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे रोका या इसकी मदद की तो वो भी मरेगा। चल। आनंद भूपति, आनंद भूपति सिंह, मैंने जिन बच्चों को आशीर्वाद दिया है उनकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है। उनकी जान लेने के लिए ऊपर से भगवान ही क्यों ना जाए, उसे भी रोकने की हिम्मत रखता है ये आनंद भूपति सिंह। या तो फिर आजा। तुमने क्या मुझे अपना शरीर देखकर डरने वाली कोई औरत समझकर रखा है? शेर के परिवार में पैदा हुआ मर्द, खून की होली तलवार से खेलता आया हूँ। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा रे? बिना कुल के राजा बना बैठा है, तेरी हैसियत ही क्या है? मेरी हैसियत? तू बता, तेरी हैसियत क्या है? किसने रचा इस सृष्टि को? इस संसार में पानी आजाद है, हवा आजाद है, वातावरण आजाद है, कोई गुलाम नहीं है। इस बात को तू क्या जानेगा? पेड़ पौधों की जाति है, कीड़े मकोड़ों की जात है, यहाँ तक कि बिल्ली कुत्तों की जाति है, तो हम मानवों की कोई जाति नहीं है क्या? हैं? शैतान और राक्षस अपनी जाति घोषित करे तो उसका कोई महत्व नहीं। तुम लोगों ने जो भी लिख दिया वो वेद हो गया। तुमने जो पढ़कर सुनाया वो वेदों में वेद हो गया। तुम लोगों ने स्वार्थ के लिए जो लिखा वो वेदों में वेद हो गया। जन्म से लेकर मरण तक मंदिर में माथा टेकते रहोगे तो भी कभी पुजारी नहीं कहलाओगे, हमेशा धोखेबाज ही रहोगे। सच को झूठ और झूठ को सच बनाना ही तुम्हारा पेशा है। जब तू पैदा हुआ था तब तू एक छोटा सा बच्चा था, उस वक्त तुझे पता था कि तू कौन सी जाति का है? मारो इसे।
नाम पर बच्चों को कभी तकलीफ मत पहुंचाना, नहीं तो तू जान से चला जाएगा, समझ गया तू? शास्त्री, इज्जत के साथ सबको लेकर यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो इसी आग में जला डालूंगा। कुछ दिन तक पैर जमीन पर मत रखना, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आओ बहन, मैं दवाई दे देता हूँ। जलन हो रही है क्या भाई? जलन वहां नहीं हो रही है, यहाँ है। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरी लड़की की शादी कराकर मुझे हर पल जलने के लिए छोड़ दिया। सारा गांव तमाशा देख रहा है, उसे भी जीने का कोई हक नहीं। वो आपके बस में नहीं है भाई। मैं उससे कम हूं क्या? हाँ, जागीर में, धन दौलत में, मर्दानगी में, बोल बोल किस चीज में कम हूं? इन सब में आप उसके बराबर हैं भाई, लेकिन उसके पास नीति, न्याय और धर्म की ताकत है। दुर्गा माता का आशीर्वाद भी उसके साथ है, जो आपके साथ नहीं है। आप ही नहीं, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो। कहने वाला कुछ भी नहीं करता, करने वाला कभी कहता नहीं, कर गुजरता है। हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता के मंदिर में वो स्वयं घुंघरू बांधकर नाचकर माता को प्रसन्न करता है। उस दिन अगर कोई उससे कुछ मांगे तो वो देता भी है। आने वाले सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा है। बस